दोस्तों अब आपके एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बाकी है और मुझे पता है कि आपकी अभी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। और आपके एग्जाम्स में सिर्फ कुछ 10 से 15 दिन बाकी हैं और इन 10 से 15 दिनों में आप कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक चीज़ सारे स्टूडेंट्स जान लो कि लास्ट के ये 15 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं और ये 15 दिन ही आपकी परसेंटेज को डिसाइड करेंगे। बिकॉज दोस्तों इन लास्ट के 15 दिनों में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती, आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग और मोटिवेट भी रखना होता है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर किसी भी वजह से बीमार हो गए तो ये आपकी परसेंटेज को डेफिनेटली अफेक्ट करने वाला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लास्ट के 15 डेज में अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को लास्ट के 15 डेज में मेंटली स्ट्रांग और मोटिवेट रख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। तो दोस्तों इस टाइम पर जनरली 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तो दोस्तों तुम्हें बस एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो और आप लोगों को इन 15 दिनों में सिर्फ और सिर्फ इन 4 कामों को करना है। और पहला जो काम है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों आप एक चीज जान लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लगाना है। बिकॉज एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे पहले लगाना है, इनको बिल्कुल भी मत मिस करना। अब दूसरा काम जो आपको करना है वो है एनसीईआरटी का रिवीजन। दोस्तों आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हर एक सब्जेक्ट के आपको एनसीईआरटीज लगाने हैं। ओके, अब तीसरा जो काम आपको करना है वो है न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स की प्रैक्टिस। दोस्तों आपको न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर से करनी चाहिए, बिकॉज हर एक टॉपर डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करता है तभी वो अच्छे से मार्क्स ला पाता है। तो अगर आपको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड सबसे लास्ट में जो आपको काम करना है वो है सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना। देखो सैंपल पेपर्स को आप तभी सॉल्व करना जब आपके पहले से ये 3 काम कंप्लीट हो चुके हो। देखो जब भी आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो ना तो बिल्कुल इस तरीके से करना कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका अभी तक बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई तुम सबसे पहले एक चीज जान लो कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा परसेंटेज बनाना है और टॉप करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, और उन लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर देना है जो सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो भाई उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और वो भी हद से ज्यादा। और इन 15 दिनों के लिए ना अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, कोई भी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम्हारा दोस्त यार, किसी से कोई मतलब मत रखना, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तभी तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और आज से लेके जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। तो अब बात करते हैं कि तुम्हें पढ़ना क्या है। तो भाई तुम्हें भी इन 4 चीजों पे फोकस करना है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है प्रिपेयर ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। देखो भाई अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तो एक चीज तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है कि तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हें अब सब कुछ नहीं पढ़ना है, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ना 1 शॉर्ट वीडियोस में समझ लो, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको भी 1 शॉर्ट वीडियोस में समझ लो यूट्यूब से। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए ना आप YouTube पे जाओ, किसी चैप्टर वाइज आप निकालो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए मुझे चैप्टर 1 के, मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो वो आपको सब कुछ YouTube पे मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ आप ना YouTube से कर लेना, इम्पोर्टेंट निकाल के। अब आप सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़ना, अगर आप अब सब कुछ करने बैठोगे ना तो आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले ना आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो जो ज़्यादा स्कोरिंग है, जहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। कम पढ़ना है बट उसको पढ़ना है जो ज़्यादा मार्क्स ला के देगा आपको। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपको करना है वो है एनसीईआरटी। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी या आगे जो भी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ वो स्टेप बाय स्टेप ही करना है। पहले आप स्टेप 1 कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद स्टेप 2 पे आना, यानी एनसीईआरटी लगाना। दूसरा काम जो आपका एनसीईआरटी तभी करना जब आप फर्स्ट काम कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो पहले आप पहला काम खत्म करना, उसके बाद दूसरा काम एनसीईआरटी को लगाओ। और अब जो तीसरी चीज़ है वो भी वही सेम है कि न्यूमेरिकल्स करना है और डायग्राम की प्रैक्टिस करना है,
क्योंकि आप एक बार क्वेश्चंस को लगा लोगे, सारे प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगा लोगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी कर लोगे और उसके बाद करना आप न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स। अगर न्यूमेरिकल और डायग्राम भी कर लिए ना तो आप टॉपर में पहुंच जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते आओ और ये भी कर लेना, ठीक है ना। एंड सबसे लास्ट में जो आपको काम करना है वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो जब आपके ये 3 काम कंप्लीट हो जाए ना, तब उसके बाद आप लास्ट के 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाना और उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेना। देखो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपका 50 से 70% का जो एग्जाम पेपर आएगा वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। तो जरूर से करना ये चीज, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि आपको इन 15 दिनों में पढ़ाई कैसे करना है। अब बात करते हैं कि आप इन 15 दिनों में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग और मोटिवेट कैसे रख सकते हो। देखो भाई, अगर आपको इन 15 दिनों में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है ना, तो आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। चाहे आपकी तैयारी अच्छे से हुई हो या फिर ना हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पॉजिटिव ही सोचना है। क्योंकि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर ओवर थिंक करने लग गए ना, तो उस वजह से आपके और भी सब्जेक्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिवली ही सोचना है। और इसके बाद अगर आप कभी पढ़ाई करने के टाइम पर डिमोटिवेट होते हो या फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, अपने दिमाग को पागल बनाना है। उसको बोलना है कि भाई बस सिर्फ 15 दिन की बात है ना, उसके बाद फिर से मस्ती करेंगे। बस यही चीज बोल के आपको अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाए रखना है। और भाई एक चीज और लास्ट में मैं बोलूंगा, उसको आपको जरूर से करना है कि आपको ना दोस्त यार सबसे मिलना जुलना बंद कर देना है। जितने दिनों तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं, अब से लेके जितने दिनों तक आपके एग्जाम चलेंगे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। देखो भाई, अब जितना कम इन्वॉल्व होगे ना चीजों में, उतना ज्यादा आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकते हो। और जितना ज्यादा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करोगे ना, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी किसी से मत मिलो, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। भाई कम से कम अब इतना तो पढ़ लो कि जितना टाइम आज से लेके एग्जाम तक है और एग्जाम चलेंगे, तब तक तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, किसी से मत मिलो, किसी से मत मिलो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना। बाय।